देखो, सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और मेहनत करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर किसी काम को करने का जुनून हो, आपके अंदर यदि जज्बा हो और आपके अंदर यदि जोश हो, तो दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आप ही में से हो सकता है कि यदि आपने अपना जो समय, आपकी जो लाइफ है ना, अभी जिस पटरी पर चल रही है, इस पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे आपको। अगर आपने अपना पूरा मन, पूरा तन और धन सब कुछ पढ़ाई में दिया, आपने अर्पण कर दिया, तो हो सकता है कि आज से 5 साल बाद इसी हॉल में से कोई बंदा एसआई बने, इसी में से कोई बंदा आर्मी का कमांडर बने, इसी में से कोई बंदा डॉक्टर बने, इसी में से कुछ लोग इंजीनियर बने, इसी में से कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बने। लेकिन उसके लिए जुनून होना, जज्बा होना और लगन होना। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है। बस मेहनत करना पड़ेगा, पूरे जुनून और पूरे जिद और पूरे जज्बा, पूरी जान झोंकना पड़ेगा। पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो पढ़ाई में। आज मेहनत करने का समय है, आज संघर्ष करने का समय है। या तो अभी 5 साल मेहनत कर लो और आगे की ज़िंदगी सुकून में गुजारो, या फिर 5 साल मस्ती कर लो, गमारी कर लो, अडारी कर लो, अय्यासी कर लो और आगे की ज़िंदगी कुत्ते टाइप गुजारो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आपको अपना, इंसान का भविष्य ऊपर से लिखा नहीं आता है, इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है। एक बार ठान लो और मुट्ठी बंद करके बिल्कुल अपने जिगरे में ला लो कि इस बार आपकी जो बोर्ड क्लास है, इस बार आपकी जो 10th की जो बोर्ड क्लास है, इस बार पूरा एड़ी चोटी का बल लगा देंगे और पूरी जान झोंक देंगे और 10वीं क्लास में कुछ भी करके 90 से ऊपर, कम से कम 90 से ऊपर रिजल्ट लेकर के आएंगे। समय नहीं बीता, 4 महीने अभी आपके पास, 4 महीने 3 महीने बच्चे हैं। 3 महीने 4 महीने के लिए सब कुछ का त्याग कर दो, दोस्ती भाईबंदी यारी सब कुछ बिल्कुल निकाल दो दिमाग से और 4 महीने के लिए अपने आप को झोंक दो। मैंने मात्र 3 महीने के लिए अपने आप को झोंका था। जितनी मस्ती तुमने नहीं करे ना, तुमसे ज़्यादा मस्ती मैं करता था, लेकिन 3 महीने के लिए अपने आप को मैंने झोंक दिया था पढ़ाई में। रिजल्ट क्या आया? पूरे उम्रेड का रिकॉर्ड टूट गया, 90%, 10th क्लास में। आ रहा है समझ में? पूरे उम्रेड का रिकॉर्ड का खंडन कर दिया था। तुम लोग चाहो तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 95, 98, 99 लेकर के आ सकते हो, लेकिन बस पढ़ने को होना। लाओ अपने अंदर वो चीज़। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका अगला सवाल दिया गया है, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n - n की घात 2 है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? 4n - n की घात 2 है। प्रथम पद ज्ञात करो इसका, इसके 2 पदों का योग ज्ञात करो, दूसरा पद भी ज्ञात करो, तीसरा पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, nवां पद भी ज्ञात करो। अब यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद हमको यहाँ पर क्या दिया है, बात मत करो, मैं बाहर कर दूंगा उठा करके, लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दिया है? 4n - n की घात 2 दिया है। यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर दिया है 4n - n की घात 2। ये दिया समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब n का मान 1 रखो, s का हो गया s, n का मान रख दिया 1 बराबर 4 का 4, n का मान रख दिया 1 माइनस n का मान कितना रख दिए 1, घात कितनी है 2, 4 एकम 4, ऋण 1 की घात 2 मतलब 1 गुणित 1, और 1 एकम कितना होता है 1, 4 में से 1 कितना बचा 3। मतलब समांतर श्रेणी में अगर हम खाली प्रथम पद एक ही पद को जोड़ेंगे तो n कितना है? प्रथम पद इसका 3 है, प्रथम पद इसका का मान 3 है, मतलब एक पहला पद क्या है इसका 3 है, एक पदों का योग कितना है इसका 3, मतलब इसका प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद एक का मान कितना आ गया आपका? इसका 3 आ गया। ये पहला आंसर हो गया। प्रथम पद का मान कितना आ गया 3, क्योंकि एक ही पद को जोड़े ना, 3 को जोड़ोगे तो 3 ही आएगा ना, ऐसे यानी योग होता है ना। अब आगे आपका 2 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है? यहाँ पर n पदों का योग कितना है? n का मान 2 रख दोगे तो कितने पदों का योग निकल जाएगा? 2 पदों का योग निकल जाएगा। s का हो गया s, n का मान कितना रख दिए 2,
बराबर 4 का हो गया 4 गुणा n का मान कितना रख दिए 2, ऋण का ऋण n का मान कितना रख दिए 2, और घात कितनी यहाँ पर 2, इतना ही है। अब 4 दूनी 8, ऋण 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 8 में से 4 में कितना बचा 4, H2 मतलब दो पदों का योग, दो पदों का योग कितना दिया यहाँ पर आपको 4। आ गया दूसरा आंसर, दो पदों का योग कितना आ गया आपका 4। यहाँ पर लिख देंगे दो पदों का योग, H2 का मान कितना आ गया, H2 बराबर 4 है। दो पदों का योग कितना आ गया आपका 4। अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद भी याद करो। एक समझो एक चीज, पहला पद हो गया 5, दूसरा पद हो गया 10, हो गया। दोनों पदों को जोड़ दो, 5 और 10 कितने जाएंगे। हमारे पास दोनों पदों का योग है, हमारे पास दोनों पदों का योग कितना है 15 है। 5 और 10 को जोड़ दी, दोनों पदों का कितना है 15। अगर दोनों पदों का योग 15 में से अगर पहले पद 5 को मैं घटा दूं तो दूसरा पद निकल जाएगा। दोनों पदों का योग कितना है 15। उस 15 में से अगर मैं पहले पद 5 को माइनस कर दूं तो 15 में से 5 गया, कितना बचा, दूसरा पद निकल गया। क्योंकि हमको दो पदों का योग दिया है, हमको दो पदों का योग कितना दिया है H2 दिया है। दो पदों का योग कितना दिया हमको H2 दिया है। 5 और 10 का योग 15 इकट्ठा हमको H2 का मान दिया, कितना दिया 15 एग्जाम्पल के लिए। उसमें से अगर मैं एक पद, पहला पद मतलब S1 घटा दूं, पहला पद मतलब क्या घटा दूं S1 घटा दूं। आ रहा है समझ में। राम और श्याम दोनों के पास टोटल 15 रुपए है मिला करके, उसमें से राम के पास कितने रुपए है 5 रुपए है, तो श्याम के पास कितने बचेंगे 10 रुपए बचेंगे ना। उसी प्रकार दोनों पदों का योग आपको H2 दिया है, उसमें से आपका पहला पद S1 दिया है। अगर दो पदों का योग, पहला पद हो गया आपका 5, दूसरा पद हो गया आपका 10, दोनों का योग 15 आपका दिया है H2। इसमें से अगर मैं S1 मतलब पहले पद को हटा दूं, 15 में से 5 गए 10 बचेगा ना। तो दूसरा पद A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H2 माइनस S1। दूसरा पद इस प्रकार से निकलेगा, दो पदों के योग में से अगर पहला पद में माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आएगा आपका, दूसरा पद निकल करके आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आ रही है। दो पदों का योग, दो पदों का योग, दोनों को जोड़ दी 15 आया। अगर 15 में से माइनस S1 मतलब प्रथम पद 5 घटा दूं तो 10 निकल के जाएगा ना, दूसरा पद आ गया ना। अब A2 का यहाँ पर हो गया A2 बराबर H2 का मान कितना है सवाल में, H2 का मान है 4 माइनस S1 का मान कितना है, S1 का मान है 3। 4 में से 3 का कितना बचा 1, मतलब दूसरा पद A2 का मान कितना आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा पद A2 का मान कितना है आपका 1। एक और आंसर निकल गया। अब यहाँ पर तीसरा पद बोला गया, तीसरा पद भी निकालो। तीसरा पद कैसे निकालोगे, समांतर श्रेणी का तीसरा पद निकालना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया आपका 3, दूसरा पद हो गया आपका 1। सूत्र होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही होता है सूत्र हमारा। तो यहाँ पर हम सिंपल सूत्र लगा देंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है आपका सूत्र। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र आपका यही होता है। आ रहा है समझ में। देखो समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र यही होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है। मतलब n का मान कितना रख दोगे 3, तीसरा पद बोला है ना। अरे समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो तीसरा पद nवां पद में n आता है, तो तीसरे पद में मतलब n का मान 3 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ पर n आया है वहाँ पर 3 रखते जाओ। तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का तीसरा पद a का हो गया a, n का मान कितना रख देंगे 3, A3 हो गया है ना,
बराबर का हो गया बराबर, प्रथम पद ए का मान कितना है, प्रथम पद ए का मान कितना है, अब भी निकाले अपन ने, प्रथम पद ए का मान कितना है 3, ए का मान रख दिए 3, धन एन का मान कितना है आपका, तीसरा पद निकाल रहे हैं, मतलब एन का मान कितना है, तीसरा पद 3, एन का मान भी है 3, ऋण 1, और सारवंतर डी का मान कितना है। सारवंतर कैसे निकालते हो, देखो सारवंतर निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। सारवंतर डी बराबर कैसे निकालते, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है आपका 1 माइनस पहला पद कितना है आपका 3, इतना ही है, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का, तो सारवंतर डी का मान कितना है ऋण का 2, तो यहाँ पर सारवंतर डी का मान रख देंगे ऋण का 2, हल कर लेंगे, A3 बराबर 3 धन 3 में से 1 गए 2 गुणा यहाँ पर ऋण का 2, यहाँ पर हो गया A3 बराबर 3 धन गुणित ऋण ऋण 2 दूनी 4, A3 के यहाँ पर हो गया A3, 4 में से 3 का कितना बचा 1, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पर भी क्या का चिन्ह जाएगा ऋण का, तीसरा पद कितना निकाल के आ गया आपका ऋण 1, आगे ऋण 1। अगला यहाँ पर आपको 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद में यहाँ पर n का मान कितना रख दोगे 10, n का मान कितना रख दोगे 10, हल करोगे 10वां निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10वां पद, a का हो गया a, n का मान रख दिए 10 बराबर, a का मान कितना है आपका 3, a का मान 3 है ना, प्रथम पद a का मान 3, धन ब्रैकेट में n का मान कितना है आपका 10 माइनस 1, और सारवंतर d का मान कितना है, सारवंतर d का मान है -2, यहाँ पर रख देंगे -2, A10 बराबर 3 का हो गया 3 धन 10 में से 1 गए 9 गुणा ऋण का 2, 10वां पद A10 बराबर 3 का हो गया 3 धन गुणित ऋण ऋण 9 दूनी 18, 18 में से 3 गए 15, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा ऋण का, A10 का मान कितना आ गया ऋण का 15, ये आपका निकल गया कौन सा पद 10वां पद। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान है 3 धन n माइनस 1 का n माइनस 1, और सारवंतर d का मान कितना है ऋण का 2, इतने दिया है। अब n वां पद an बराबर 3 का हो गया 3 ऋण 2 गुणित n का यहाँ पर जाएगा ऋण 2n, ऋण गुणित ऋण धन और 2 एकम 2, n वां पद an बराबर 3 और 2 गए यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर हो गया 2n, n वां पद आपका आ गया 5 - 2n, उतार लो इसको।